अब आगे। अगले दिन रिजॉर्ट में ताहिरी अभी भी बैठकर युवराज और वैभव के साथ डिस्कस कर रही थी महिका को लेकर। एरिना के समझाने के बाद भी ताहिरी का दिमाग महिका के पास ही जाकर रुक जाता। उसे अभी भी महिका पर शक हो रहा था या परवाह हो रही थी, ये तो उसे भी समझ नहीं आ रहा था। वो अभी भी इस सोच में गुम थी कि आखिर महिका ने आयान को क्यों शादी के लिए प्रपोज किया। वैभव ने कहा, ताही इतना परेशान क्यों हो रही हो, चलो सीधा बॉस के पास चलते हैं और उनसे ही पूछते हैं। ताहिरी ने जल्दी से उठते हुए कहा, हाँ जल्दी चलो, नहीं तो मैं सच में उसकी वजह से पागल हो जाऊंगी और तुम्हें मुझसे मिलने पागल खाने आना होगा। तीनों फिर सीधा महिका के पास चले गए। महिका आज वहां होकर भी नहीं थी, लेकिन उसने उन तीनों को देखकर खुद को संभाल लिया और एक गहरी सांस लेकर कहा, इस नेक हंसी से तुम तीनों। ताहिरी ने महिका से कहा, मही प्लीज सच सच बताना, देख मैं तेरी सबसे पहली दोस्त हूं, तू मुझसे बात नहीं छुपा सकती, इसलिए अब प्लीज उस खड़ूस, मेरा मतलब मेजर आयान को लेकर मुझे क्लियर कर। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर तूने उन्हें ही क्यों शादी के लिए प्रपोज किया। महिका ने ताहिरी को देखा जो सच में उसके चक्कर में पागल होने वाली थी। महिका ने उसे देखते हुए कहा, मैं 2-3 साल पहले भी एक बार उनसे मिल चुकी हूं। ताहिरी महिका की बात सुनकर कंफ्यूज हो गई। उसने कहा, क्या वहां हर कोई था जो उसकी बात सुन रहा था। युवराज के दिमाग में कुछ आया और उसकी आंखें फैल गईं। महिका ने ताहिरी से युवराज को देखते हुए कहा, कुछ साल पहले मैं यहां यूवी के साथ एक मीटिंग के लिए आई थी। तब हम अपने गार्ड साथ नहीं लाए थे और उस समय जहां हम थे वहां अचानक से अटैक हो गया था, तो यूवी ने गवर्नमेंट से मदद मांगी और तब वहां वो आए थे जिन्होंने मुझे बचाया था। ये वही थे जिनसे मैं यहां मिली हूं और जिन्हें मैंने शादी का प्रपोजल दिया है। महिका की बात सुनकर सबको याद आ गया था। एरिना ने सिर्फ उस समय की यादें उसके दिमाग से निकाली थी, लेकिन उससे पहले की सारी यादें तो उसके पास थीं। यानी कि जब वो यहां कश्मीर में ही जिंदगी में पहली बार आयान से मिली थी, वो याद उसके पास है। उस समय किसी ने भी इस बात को नहीं सोचा था। तीनों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें अब समझ आ गया था कि महिका ने दोबारा आयान को ही क्यों अपने लिए चुना और उसे सीधा शादी करने के लिए कह दिया। आखिर महिका का दिल आयान पर तभी आ गया जब वो उसे कुछ लोगों से बचा रहा था। जब भी वो एसए के तौर पर उससे मिली थी, जब उसे देखा तो देखती ही रह गई। उन सबको एक दूसरे की तरफ देखते देख महिका ने कहा, तुम तीनों को क्या हुआ, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। ताहिरी ने महिका को देखते हुए उससे कहा, इसका मतलब तुम्हें मेजर आयान सिंघानिया पसंद है। महिका ने शांति से कहा, हाँ मुझे वो पसंद है। ताहिरी ने हैरानी से कहा, तुमने इसे इतनी आसानी से मान लिया। आखिर वो हैरान हो भी क्यों ना, पहले महिका ने इस बात को मानने के लिए ताहिरी पर कई मुक्के जो बरसाए थे। महिका ने पहले सोचा, फिर उसे देखते हुए कहा, हाँ क्यों, क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम भी तो किसी को पसंद करती हो। ताहिरी ने अपना हाँ में सर हिला दिया। अब वो क्या ही कहती, अगर दोबारा उसने कुछ कहा तो वो उसकी लव को सारी जड़ें बाहर निकाल देंगी। उसने युवराज और वैभव को देखा, जिनका शक दूर हो चुका था, उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तभी महिका ने युवराज से कुछ कहा, जिसे सुनकर युवराज, ताहिरी, वैभव तीनों चौंक गए। युवराज ने कहा, बॉस वो जगह लेना बहुत मुश्किल होगा। महिका ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसकी दुगनी कीमत दो। युवराज ने कहा, फिर भी मुश्किल होगा बॉस। महिका ने कहा, कीमत और ज्यादा दो, चाहे कितनी ही बढ़ानी हो, मुझे वो चाहिए। ताहिरी ने कहा, लेकिन कीमत ज्यादा नहीं दे रही है, ये तुम्हारे लिए घाटे का सौदा होगा। महिका ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे वो चाहिए। ताहिरी ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, वो कोई चीज नहीं है जो तू ऐसे कह रही है, इंसान है। महिका ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर वो वहां से चली गई। ताहिरी ने खुद से कहा, शायद यही वजह है जो मही ने दोबारा खड़ूस मेजर को ही पसंद किया है, क्योंकि वो उनसे यहां इसी जगह पहले भी मिली थी। युवराज ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। वही दूर से एरिना महिका की बात सुन रही थी और बाकी सबकी भी एरिना ने एक नजर उस ओर देखा जहां से महिका गई थी। रात के वक्त ताहिरी और रोनित बस शांति से एक जगह पर बैठे थे। दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। रोनित और ताहिरी एकदम चुप थे। दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि एक दूसरे से क्या कहें। रोनित ने कहा,
सब ठीक चल रहा है तुम्हारा काम? ताहिरी ने मुस्कुरकर कहा, हाँ सब कुछ ठीक है, मुझे यहाँ मजा आ रहा है। अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आ गई। रोनित ने अपना सर हिलाते हुए कहा। अम्मा बहुत अच्छा हुआ। रोनित की बात सुनकर ताहिरी उसे देखने लगी तो रोनित हद-दब-दिद्ध कर यहां वहां देखते हुए बोला, वो मैं तो बस कह रहा था कि अच्छा हुआ जो तुम यहां आई गई और हम गए। फिर वो जल्दी से अपना नाम में सर हिलाते हुए कहा, मेरा मतलब। रोनित को ऐसे हड्ढा बधाते हुए देख ताहिरी खुलकर हंसने लगी। रोनित जब भी ऐसे हड्ढा बधाता था तब वो ताहिरी को और स्वीट लगता था। ताहिरी को हंसते देख रोनित चुप हो गया और उसके हंसते हुए चेहरे को देखने लगा, जिसकी हंसी उसके लिए बहुत मायने रखती थी। रोनित को अपनी तरफ ऐसे देखते देख ताहिरी ने अपनी हंसी रोक ली, लेकिन मुस्कान अभी भी बरकरार थी।